मेरा नाम अनामिका है और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी मेरे गांव की है, उस गांव की जहां आज भी शाम ढलते ही लोग दरवाज़ों पर ताले डालकर बैठ जाते हैं। तुम सोच रहे होगे कि क्यों? तो वजह है वो दुल्हन। हाँ, एक दुल्हन जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हो पाई। बचपन से मैंने अपने दादा दादी से उस दुल्हन की दास्तान सुनी थी। कहते हैं कि करीब 50 साल पहले हमारे गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, सविता। गांव के हर किसी की जुबान पर उसका नाम था। उसके घरवाले बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी गांव के ही एक संपन्न घराने में तय हुई थी। शादी का दिन आया, पूरा गांव सजा हुआ था। बारात आई, ढोल नगाड़े बज रहे थे, शहनाई गूंज रही थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए गांव की तस्वीर बदल दी। कहते हैं कि शादी की रस्में पूरी होने से पहले ही अचानक दुल्हन की चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे तो दुल्हन जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। किसी ने साफ साफ नहीं देखा कि हुआ क्या था, लेकिन वो कभी उठी ही नहीं। शादी अधूरी रह गई और उसी पल से सविता की आत्मा गांव में भटकने लगी। लोग कहते हैं कि हर साल उसी दिन रात के 12 बजे दुल्हन सज धज कर गांव की गलियों में घूमती है। उसकी लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां और पायन की छनक सब कुछ उतना ही असली लगता है जैसे वो सचमुच जिंदा हो। शुरू में लोगों ने सोचा ये सब वहम है, लेकिन धीरे धीरे हादसे होने लगे। पहला हादसा हुआ रमेश नाम के एक लड़के के साथ। कहते हैं उसने उस रात दुल्हन को दूर से देखा और जिज्ञासा में उसके पास चला गया। अगले ही दिन उसकी लाश कुएं में तैरती मिली। फिर दूसरे साल महेश नाम का लड़का अचानक बीमार पड़ा। उसने मरने से पहले कहा कि दुल्हन उसे बुला रही थी। धीरे धीरे ये डर गांव वालों की खून में बस गया। आज हालत ये है कि जिस दिन उसकी शादी अधूरी रह गई थी, उस रात गांव में सन्नाटा छा जाता है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि सबको पता है वो दुल्हन हर साल अपनी अधूरी शादी पूरी करने आती है। और अगर किसी की नज़र उसकी आंखों से मिल गई तो वो इंसान बच नहीं पाता। मैं ये सब सुनकर हमेशा सोचती थी, क्या ये सच है या सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कहानी? लेकिन पिछले साल मैंने खुद उसे देखा था। हाँ, उस रात मेरी आंखों के सामने लाल साड़ी पहनी हुई एक दुल्हन अंधेरे रास्ते पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था और उसकी पायल की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंजती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मुझे घूर कर देखा। मैं वहीं जम गई थी, मेरी सांसें रुक गई थीं। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे वो मुझे अपने साथ खींच ले जाएगी। और तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, अनामिका। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जब सामने देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी पायल की छनक अब भी सुनाई दे रही थी। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाई। जब भी आंखें बंद करती, वही लाल जोड़े में खड़ी दुल्हन दिखाई देती। मैंने अपनी माँ को सब बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ये कहकर टाल दिया कि ये सब वहम है, दिमाग पर ज्यादा मत डाल। लेकिन मुझे यकीन था, मैंने उसे सच में देखा था। दिन बीतते गए और फिर वो तारीख पास आने लगी जिस दिन उसकी शादी अधूरी रह गई थी। गांव के लोग पहले से ही डरे सहमे थे। हर घर में पूजा पाठ शुरू हो गया था। लोग अपने दरवाजों खिड़कियों पर नींबू मिर्च टांगने लगे थे। और मैं डर और जिज्ञासा दोनों में उलझी हुई थी। मैं सोच रही थी, आखिर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ उसी रात को क्यों आती है वो दुल्हन?
और क्यों चुन लेती है हर बार किसी युवक को? एक दिन मैं ये सवाल अपनी दादी से पूछ बैठी। दादी ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन फिर धीरे धीरे बोली, बेटा, सविता की आत्मा को विदाई नहीं मिली, शादी अधूरी रह गई और हर दुल्हन की तरह उसका मन भी अपने पिया के संग 7 फेरे लेने को तरस गया। अब वो आत्मा हर साल लौट कर आती है ताकि कोई युवक उसके साथ उन अधूरे बंधनों को पूरा कर दे। मैं दंग रह गई, ये सोचकर कि आत्मा भी अधूरी इच्छाओं के बोझ तले भटक सकती है। फिर वो दिन आ ही गया। गांव में जैसे खौफ का साया फैल गया था। सूरज ढलते ही सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। गलियां सुनसान हो गईं, हवा में अजीब सी गंध तैरने लगी। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और अपनी खिड़की से बाहर झांकने लगी। रात के ठीक 12 बजे मुझे फिर वही छन छन सुनाई दी। धीरे धीरे आवाज पास आने लगी। मैंने देखा, वो दुल्हन लाल साड़ी में, हाथों में सोने की चूड़ियां पहने सड़क पर चल रही थी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज और गूंज रही थी। मैं ठिठक गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसने अपना चेहरा मेरी खिड़की की तरफ घुमा लिया। घूंघट अब भी आधा ढका था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उन आंखों में एक खालीपन था, एक खामोश दर्द, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खून जमा देने वाला डर। मेरी सांस रुक गई और तभी मैंने देखा कि गांव का ही एक लड़का जिसका नाम सुनील था, उस रास्ते से लौट रहा था। शायद वो देर से खेत से आ रहा था और उसे ये सब मालूम नहीं था। वो दुल्हन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुनील पहले तो रुका, फिर बोला, कौन है? इतनी रात को यहां क्यों खड़ी हो? लेकिन दुल्हन चुप रही, बस कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ती रही। मैं खिड़की से सब देख रही थी। मेरी चीख अंदर ही दब गई थी। सुनील बार बार पूछ रहा था, कौन हो तुम? और फिर अचानक उसने उसका घूंघट उठाया। उस पल जो मैंने देखा, उसे आज तक भूल नहीं पाई। उसका चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ, आंखें खून से लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। सुनील जोर से चीखा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसकी सांसें थम गईं। मैं खिड़की के पीछे कांपती रही, लेकिन मेरी आंखें उससे हट नहीं रही थीं। कुछ सेकंड बाद दुल्हन ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें सीधे मेरी खिड़की पर टिक गईं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी लाल आंखें सीधा मेरे अंदर झांक रही थीं। और तभी पायल की छन छन मेरे कमरे तक गूंजने लगी, जैसे वो सीढ़ियां चढ़कर मेरे दरवाजे तक आ रही हो। उस रात मैंने पहली बार सच में मौत को करीब से महसूस किया था। उस रात मैं पूरी तरह टूट गई थी। सुनील की चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और वो लाल आंखें जो सीधे मेरी खिड़की पर टिक गई थीं, मुझे आज तक सोने नहीं देती। सुबह गांव में हलचल मच गई। सुनील की लाश सड़क के बीचों बीच मिली थी। उसके चेहरे पर डर ऐसे चिपका हुआ था जैसे मरते वक्त उसने कोई खौफनाक चीज देखी हो। गांव के लोग कह रहे थे, फिर से वही दुल्हन, उसने इस बार सुनील को चुना था। सब घरों में मातम छा गया, लेकिन मुझे किसी से ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि पिछली रात सिर्फ सुनील ही उसका शिकार नहीं था, उसने मुझे भी देखा था। दिन बीतते गए, लेकिन मैं भीतर से बेचैन रहती। जब भी अकेली होती, ऐसा लगता कोई मेरी परछाई को घूर रहा है। कई बार रात को मेरी खिड़की अपने आप खुल जाती, जबकि मैंने अंदर से कुंडी लगाई होती, और तब हवा के साथ वही छन छन सुनाई देती, मानो वो मुझे बुला रही हो।
मेरी हालत देखकर मेरी सहेली रीमा ने एक दिन मुझसे पूछा, अनामिका, तू इतनी डरी सहमी क्यों रहती है? सच सच बता, क्या हुआ है? मैंने पहले तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। दुल्हन, उसकी आंखें, सुनील की मौत, सब कुछ। रीमा पहले तो हंस पड़ी। तो पागल हो गई है क्या? भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन मैं गंभीर थी। रीमा, मैंने खुद देखा है। अगर तू चाहती है तो अगली बार मेरे साथ रह के देख ले। रीमा मान गई और फिर हम दोनों ने ठान लिया कि उस रात साथ में खिड़की से बाहर देखेंगे। उस दिन का इंतजार करते करते मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे पता था उस दुल्हन की नजर मुझसे फिर जरूर मिलेगी। रात हुई। हम दोनों खिड़की के पास बैठे। चारों तरफ अंधेरा था, गांव की गलियां वीरान। अचानक फिर वही छन छन गूंजने लगी। रीमा चौंक पड़ी। ये आवाज कैसी है? मैंने धीरे से कहा, यही है, वही दुल्हन। धीरे धीरे लाल साड़ी की परछाई नजर आने लगी। उसके घूंघट के नीचे से उसके हाथ चमक रहे थे। वो सड़क पर अकेली खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई थी। रीमा कांप रही थी। अनामिका, ये तो सचमुच है। मैंने सोचा था तू मजाक कर रही है, लेकिन ये तो। हम दोनों सांस रोके उसे देख रहे थे। अचानक उसने अपनी पायल की आवाज तेज कर दी और सीधे हमारी खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। रीमा घबरा गई। अनामिका, ये तो हमारी तरफ आ रही है। मैंने उसे खिड़की से हटाने की कोशिश की, लेकिन हम जैसे वहीं जम गए थे। दुल्हन हमारे खिड़की के ठीक सामने आकर रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया और उस पल रीमा ने चीख मार दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें गड्ढों जैसी, लेकिन उनमें खून की लाली चमक रही थी। होंठ ऐसे फटे हुए जैसे किसी ने जबरदस्ती सिला दिया हो। वो हमें घूर रही थी और उसकी सांसों की आवाज हमारे खिड़की तक साफ आ रही थी। रीमा डर के मारे जमीन पर बैठ गई, लेकिन मेरी नजरें हट ही नहीं रही थीं। तभी दुल्हन ने अपने होंठ हिलाए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन मैंने साफ सुना, अनामिका, इस साल तू मेरी दुल्हन बनेगी। मेरे रगों का खून जम गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर गायब हो गई, लेकिन उसकी वो बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और उसी पल मुझे समझ आ गया, अब अगला शिकार मैं हूं। उस रात के बाद से मेरी नींद, मेरी भूख सब गायब हो गई थी। दिन हो या रात, हर वक्त मुझे लगता जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। रीमा भी डर गई थी। उसने कसम खाई कि अब वो मेरे साथ रात को कभी खिड़की से बाहर नहीं देखेगी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसने भी वो खौफनाक मंजर देख लिया था। मैं बार बार वही शब्द सुनती, अनामिका, इस साल तू मेरी दुल्हन बनेगी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया था। क्या सचमुच वो मुझे अपना शिकार बनाने वाली थी? एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी दादी से सब बता दिया। दादी ने मेरी आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, अब देर हो चुकी है। अगर उस दुल्हन ने तुझे देख लिया है और तेरा नाम लिया है, तो उससे बचना आसान नहीं है। मेरे पैर कांपने लगे। तो क्या मैं भी मर जाऊंगी दादी, सुनील की तरह? दादी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं, अगर तू सचमुच बचना चाहती है तो एक ही रास्ता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा,
कौन सा रास्ता? दादी धीरे धीरे बोली, तुझे उस दुल्हन की अधूरी शादी पूरी करनी होगी। उसके नाम से दिया जलाकर, उसके लिए 7 फेरे लेकर उसे विदा करनी होगी। तभी उसकी आत्मा को चैन मिलेगा, वरना वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मेरे दिमाग में तूफान आ गया। एक जीवित इंसान किसी मरी हुई आत्मा से शादी कैसे कर सकता है? ये तो पागलपन था। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन मैंने ये बात रीमा को बताई। उसने डर के मारे मना कर दिया। अनामिका, तू पागल हो गई है क्या? भूत से शादी? ये तो खुद मौत को न्योता देना है। लेकिन मुझे पता था, अगर मैंने ये नहीं किया तो मौत मुझे वैसे भी ढूंढ लेगी। वो रात आई, वही तारीख, वही खामोशी। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर सिर्फ हवा की सीटी और कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, दिए में तेल डाला और मन ही मन सोच रही थी, क्या सचमुच मुझे ये सब करना पड़ेगा? घड़ी ने 12 बजाए और तभी फिर वही छिन छिन। धीरे धीरे पायल की आवाज पास आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वो लाल साड़ी में वही दुल्हन मेरी खिड़की के सामने खड़ी थी। उसका घूंघट आधा खुला हुआ था। चेहरे पर वही सड़न, वही डरावनी मुस्कान। उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। मैंने कांपते हुए दिया जलाया, लेकिन जैसे ही दिया जला, अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मैंने अपने कानों के पास उसकी फुसफुसाहट सुनी, आज मेरी शादी पूरी होगी अनामिका। मेरे पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें विदा कर दूंगी, बस मुझे मारना मत। अचानक दिया खुद ब खुद जल उठा। उसकी लौ में मैंने देखा दुल्हन मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसकी पायल अब भी छनक रही थी। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा अभी वो मुझे खींचकर अपने साथ ले जाएगी। और तभी दादी कमरे में आ गई। उनके हाथ में गंगा जल था। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल मेरी तरफ छिड़का। एक चीख कमरे में गूंजी। दुल्हन का चेहरा तड़प उठा। उसकी आंखों से आग सी निकल रही थी। वो पीछे हटने लगी, लेकिन जाते जाते उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, शादी अधूरी मत छोड़ना, वरना अगली बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन मैं जानती थी, ये अंत नहीं था। असल डर तो अब शुरू हुआ था। दुल्हन के जाने के बाद मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरी सांसें अटक गई हों। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, शादी अधूरी मत छोड़ना, वरना अगली बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं कांप रही थी। दादी ने मुझे गले से लगाया और बोली, बेटा, अब कोई और रास्ता नहीं है, तुझे उसकी अधूरी शादी पूरी करनी ही होगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन दादी, मैं कैसे? मैं तो जिंदा हूं और वो तो आत्मा है। दादी बोली, शादी इंसानों की नहीं होगी, रस्मों की होगी। एक दिया जलाना होगा, 7 फेरे लेने होंगे और अंत में उसकी आत्मा को विदाई देनी होगी, तभी उसका बंधन टूटेगा। मेरे पास विकल्प नहीं था। अगर मैंने ये नहीं किया तो अगली रात वो जरूर लौटेगी और मुझे अपने साथ खींच ले जाएगी। अगले दिन मैंने रीमा को सब बताया। पहले तो वो डरी, लेकिन फिर बोली, ठीक है अनामिका, मैं तेरे साथ रहूंगी, चाहे जो हो जाए। रात आई, वही तारीख, वही खामोशी। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार मैं डरी नहीं बल्कि तैयार थी। हमने आंगन में एक छोटा सा मंडप बनाया, दिया जलाया, फूल चढ़ाए और दादी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ठीक 12 बजे पायल की छन छन फिर सुनाई दी। मैंने कांपते हुए पीछे देखा, वो दुल्हन फिर आ चुकी थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था, आंखों में खून की प्यास और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। लेकिन जब उसने देखा कि मैंने उसके लिए मंडप सजाया है, तो उसकी चाल धीमी हो गई।
मैंने कांपते हुए दिए के चारों ओर घूमना शुरू किया। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। हर फेरे के साथ उसकी परछाई और पास आने लगी। मेरे कानों में उसकी सांसों की आवाज़ थी और उसकी आंखें जैसे मुझे निगल जाना चाहती थी। छठे फेरे तक मेरा शरीर कांप रहा था और सातवां फेरा लेते ही मैंने हाथ जोड़कर कहा, अब तेरी शादी पूरी हुई, अब चैन से जा, मुझे छोड़ दे। उस पल अचानक हवा का तूफान उठा, दिया जोर जोर से लहराने लगा और फिर मैंने देखा दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल गया। वो भयानक चेहरा गायब हुआ और वहां एक सुंदर दुल्हन का चेहरा दिखा। घूंघट के नीचे मुस्कान थी, लेकिन इस बार डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली। उसने मुझे देखा और धीरे धीरे बोली, धन्यवाद अनामिका, तूने मेरी अधूरी शादी पूरी की, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। पायल की छन छन दूर होती चली गई और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। आसमान में हल्की रोशनी फैली, जैसे सुबह हो रही हो। मेरे अंदर का बोझ अचानक हल्का हो गया। गांव के लोगों को अगले दिन सब पता चला। सालों बाद पहली बार वो तारीख बिना किसी मौत के गुजरी थी। सबने चैन की सांस ली, लेकिन मेरे लिए वो रात हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आत्माएं सचमुच अधूरी इच्छाओं के बोझ तले भटकती हैं। और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, अगर कभी आधी रात को लाल साड़ी में सजी कोई दुल्हन तुम्हें सड़क पर दिखाई दे, तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली अधूरी शादी तुम्हारी हो।